और कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जी हां, आपको बता दें जम्मू कश्मीर में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। जी हां, भूकंप के झटके कश्मीर में महसूस किए गए हैं। एक बड़ा इलाका कश्मीर का जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और ये झटके बताया जाता है कि इतनी तेज थे कि लोग अपने घरों से बाहर निकल आए हैं और लोगों में एक डर और खौफ देखने को मिला है। तो कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। खासतौर से पूरे कश्मीर में इस भूकंप के झटके महसूस किए गए, जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर में अक्सर भूकंप के झटके आते रहते हैं, भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं और यहां पर कई बार बहुत खतरनाक तरीके से भूकंप आ चुके हैं और बहुत बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान भी होता रहा है माजी में। इसी वजह से लोगों में भूकंप को लेकर, जलजले को लेकर डर काफी ज्यादा है। दरअसल कश्मीर और इसके जो आसपास के इलाके हैं वो हिमालयन जो अर्थक्वेक जोन है, जलजले का जो पूरा इलाका है वो उसमें आता है, जहां इंडियन और यूरेशियन प्लेटें लगातार एक दूसरे से टकराती रहती हैं और यही वजह है कि यहां पर यानी जम्मू कश्मीर में और खासतौर से जम्मू कश्मीर के रीजन में अक्सर जलजले एक तरह से आते रहते हैं और जलजले के झटके जो हैं वो महसूस किए जाते रहते हैं। तो एक बार फिर से कश्मीर में जलजले के झटके महसूस किए गए। हालांकि शुरुआती तौर पर कोई जानी और माली नुकसान की खबर नहीं मिली है, लेकिन क्योंकि यहां बार बार जलजले के झटके महसूस किए जाते हैं, बार बार जलजला आता रहता है, इस वजह से इसको लेकर लोगों में एक डर और खौफ रहता है। आज फिर जब जलजले के झटके महसूस किए गए तो लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकल आए, लोगों में एक डर और खौफ था। हालांकि इस बीच कोई बड़ी घटना की खबर सामने नहीं आई है, कोई जानी या माली नुकसान की खबर शुरुआती तौर पर निकलकर सामने नहीं आई है। हमारी नजर लगातार इस पर बनी रहेगी, कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से हम रिपोर्ट लेते रहेंगे। लेकिन गनीमत यह है, अच्छी बात यह है कि कश्मीर के किसी भी हिस्से से शुरुआती तौर पर कोई इस तरह की खबर सामने नहीं आई है जहां पर जानी और माली नुकसान हो। लेकिन इतना जरूर है, जो अपील हम बार बार करते हैं वही अपील कि अगर झटके महसूस हो, जलजला आता है इलाके में, जलजले के झटके महसूस किए जाते हैं तो आप एक तरह से पुरअमन रहें और सबसे पहले यह देखें कि आपके आसपास में ओपन एरिया कौन सा है, खुली जगह कौन सी है, कहां पर जाकर आप एक तरह से महफूज हो सकते हैं। सबसे पहले उस जगह पर जाइए और या तो अगर घर के अंदर हैं, आप भाग नहीं सकते हैं, तो आपके घर में अगर भारी फर्नीचर या अलमीरा है तो उनके पास जाकर खड़े हो जाइए। ये एक्सपर्ट्स और माहिरीन बताते हैं कि उससे एक तरह से बचा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर झटके इस तरह के आते हैं, जलजला महसूस किया जाता है, जलजले के झटके महसूस किए जाते हैं, तो ऐसे इलाके में आफ्टर शॉक्स आने का खदशा बहुत ज्यादा रहता है। यानी जलजले के झटके आते हैं और उसके बाद ये झटके थोड़े थोड़े से वक्फे के बाद एक तरह से आते रहते हैं, जिन्हें आफ्टर शॉक्स कहा जाता है। यानी ये झटके, जलजला जब आता है उसके बाद इस तरह के झटके महसूस किए जाते हैं, तो इसका भी खदशा रहता है, इसे भी एक तरह से जहन में रखना चाहिए। तो ऐसे में गनीमत यह है और अच्छी खबर यह है कि पूरे जम्मू कश्मीर से कोई इस तरह की खबर नहीं आई है अभी तक जहां पर कोई जानी और माली नुकसान की खबर आई हो। लेकिन इतना जरूर है कि लोगों में डर और खौफ था और जैसे ही भूकंप और जलजले के झटके महसूस किए गए, लोग घरों के बाहर निकल आए। दरअसल जम्मू कश्मीर में और कश्मीर में खासतौर से चिल्लाई कला का दौर चल रहा है। इस वक्त सबसे ज्यादा सर्दी के जो 40 दिन होते हैं वो उसका दौर एक तरह से चल रहा है। बर्फबारी भी कश्मीर में लगातार हो रही है। तो ऐसे में काफी ज्यादा ठंड थी, लेकिन ऐसे में लोगों ने ठंड और मौसम के परवाह किए बगैर जैसे ही जलजले के झटके महसूस हुए, लोग अपने घरों से बाहर निकल आए, क्योंकि लोगों को यह था कि पहले अपनी जान बचाई जाए और उसके बाद तमाम चीजें देखी जाएंगी। हालांकि कुछ देर के बाद ये झटके एक तरह से बंद हो गए। चंद सेकंड के लिए ये झटके महसूस किए गए थे और आपको बताते चलें कि अभी भी
किसी भी इलाके से कोई इस तरह की नामुसाइद हालात की या फिर किसी जानी और माली नुकसान की खबर नहीं आई है। ये अभी तक एक अच्छा पहलू इस खबर का है, लेकिन इतना ज़रूर है कि लोगों में एक डर और खौफ ज़रूर है। और जब जब इस तरह के ज़लज़ले के झटके महसूस किए जाते हैं तो लोगों में कई दिन तक उसका डर एक तरह से रहता है, लोगों को उसका डर सताता रहता है, क्योंकि जो सिचुएशन होती है वो बड़ी खतरनाक होती है। जब ज़लज़ला आता है, ज़मीन अचानक हिलती है, चीज़ें अचानक हिलती हैं, तो लोगों के दिलों में एक डर बैठ जाता है और कई दिनों तक ये डर एक तरह से लोगों के दिलों में रहता है। हालांकि शुरुआती जो जानकारी मिल पा रही है कि तेज झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि कोई जानी और माली नुकसान इसमें नहीं हुआ है। लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। अगर जम्मू कश्मीर और खासतौर से कश्मीर के किसी इलाके से कोई इस तरह की खबर आती है, जलजले से जुड़ी हुई कोई खबर आती है, तो वो भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इतनी जानकारी आपको हम फिर दे दें कि कश्मीर में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन इन झटकों से कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है। लोगों में डर जरूर था, लेकिन लोग अपने घरों से बाहर निकल आए थे। लेकिन अब लोगों में एक खदशा यह भी है कि आफ्टर शॉक्स भी आ सकते हैं, यानी जलजले के बाद जो झटके होते हैं वो भी एक तरह से उसका दौर शुरू हो सकता है। तो ऐसे में एहतियात बरतने की जरूरत है और कहीं ना कहीं अलर्ट रहें, खुद अलर्ट रहें और अपने आसपास के लोगों को भी एक तरह से अलर्ट रखें। तो एक बार फिर से कश्मीर में जलजले के झटके महसूस किए गए। हालांकि शुरुआती तौर पर कोई जानी और माली नुकसान की खबर नहीं मिली है, लेकिन क्योंकि यहां बार बार जलजले के झटके महसूस किए जाते हैं, बार बार जलजला आता रहता है, इस वजह से इसको लेकर लोगों में एक डर और खौफ रहता है। आज फिर जब जलजले के झटके महसूस किए गए तो लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकल आए। लोगों में एक डर और खौफ था। हालांकि इस बीच कोई बड़ी घटना की खबर सामने नहीं आई है, कोई जानी या माली नुकसान की खबर शुरुआती तौर पर निकलकर सामने नहीं आई है। हमारी नजर लगातार इस पर बनी रहेगी। कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से हम रिपोर्ट लेते रहेंगे, लेकिन गनीमत यह है, अच्छी बात यह है कि कश्मीर के किसी भी हिस्से से शुरुआती तौर पर कोई इस तरह की खबर सामने नहीं आई है जहां पर जानी और माली नुकसान हो। लेकिन इतना जरूर है, जो अपील हम बार बार करते हैं वही अपील कि अगर झटके महसूस हो, जलजला आता है इलाके में, जलजले के झटके महसूस किए जाते हैं, तो आप एक तरह से पुरअमन रहें और सबसे पहले देखें कि आपके आसपास में ओपन एरिया कौन सा है, खुली जगह कौन सी है, कहां पर जाकर आप एक तरह से महफूज हो सकते हैं। सबसे पहले उस जगह पर जाइए। और या तो अगर घर के अंदर हैं, आप भाग नहीं सकते हैं, तो आपके घर में अगर भारी फर्नीचर या अलमीरा है तो उनके पास जाकर खड़े हो जाइए। ये एक्सपर्ट्स और माहिरीन बताते हैं कि उससे एक तरह से बचा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर झटके इस तरह के आते हैं, जलजला महसूस किया जाता है, जलजले के झटके महसूस किए जाते हैं, तो ऐसे इलाके में आफ्टर शॉक्स आने का खदशा बहुत ज्यादा रहता है। यानी जलजले के झटके आते हैं और उसके बाद ये झटके थोड़े थोड़े से वक्फे के बाद एक तरह से आते रहते हैं, जिन्हें आफ्टर शॉक्स कहा जाता है। यानी ये झटके, जलजला जब आता है उसके बाद इस तरह के झटके महसूस किए जाते हैं, तो इसका भी खदशा रहता है। इसे भी एक तरह से जहन में रखना चाहिए। तो ऐसे में गनीमत यह है और अच्छी खबर यह है कि पूरे जम्मू कश्मीर से कोई इस तरह की खबर नहीं आई है अभी तक जहां पर कोई जानी और माली नुकसान की खबर आई हो। लेकिन इतना जरूर है कि लोगों में डर और खौफ था और जैसे ही भूकंप और जलजले के झटके महसूस किए गए, लोग घरों के बाहर निकल आए। दरअसल जम्मू कश्मीर में और कश्मीर में खासतौर से चिल्लाई कला का दौर चल रहा है। इस वक्त सबसे ज्यादा सर्दी के जो 40 दिन होते हैं वो उसका दौर एक तरह से चल रहा है। बर्फबारी भी कश्मीर में लगातार हो रही है। तो ऐसे में काफी ज्यादा ठंड थी, लेकिन ऐसे में लोगों ने ठंड और मौसम के परवाह किए बगैर जैसे ही जलजले के झटके महसूस हुए, लोग अपने घरों से बाहर निकल आए, क्योंकि लोगों को यह था कि पहले अपनी जान बचाई जाए और उसके बाद तमाम चीजें देखी जाएंगी। हालांकि कुछ देर के बाद ये झटके एक तरह से बंद हो गए। चंद सेकंड के लिए ये झटके महसूस किए गए थे और आपको बताते चलें कि अभी भी किसी भी इलाके से कोई इस तरह की नामुसाइद हालात की या फिर किसी जानी और माली नुकसान की खबर नहीं आई है।